दोस्तों हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 23 नवंबर को जीके जीएस के जो सवाल पूछे गए थे वो सभी देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपने अगर हमारा पिछला एनालिसिस नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया था, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था? इसका सही आंसर है मगनलाल। दोस्तों गांधी जी का सत्याग्रह का आंदोलन का नामकरण जो है मगनलाल ने किया था। अगला सवाल पूछा गया था, वर्ष 2021 तक भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 718। दोस्तों 2021 की बात करें तब भारत में जिलों की संख्या 718 थी, परंतु वर्तमान समय की बात करें 797 है। अगला सवाल पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में होता है। अगला सवाल पूछा गया था, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार माता पिता का कर्तव्य होता है? इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार माता पिता के पास होता है। इसका प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था, कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, यह किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20 के 3 में। दोस्तों अनुच्छेद 20 का 3 वर्णन करता है कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। अगला सवाल पूछा गया था, पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? इसका सही आंसर है 3 भागों। दोस्तों पुरापाषाण काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से काल थे। सबसे पहला काल था पूर्व पाषाण काल, दूसरा काल था मध्य पाषाण काल, तीसरा काल था उत्तर पाषाण काल। दोस्तों ये 3 काल थे जिसमें डिवाइड करा गया था। अगला सवाल पूछा गया था, लोहड़ी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है पंजाब। दोस्तों लोहड़ी त्योहार जो है पंजाब राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, नूरजहां की उपाधि किसे दी गई थी? इसका सही आंसर है मेहरुनिसा। दोस्तों मेहरुनिसा को जो है नूरजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। अगला सवाल पूछा गया था, तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है चोल सम्राट राजराज प्रथम ने। दोस्तों तंजावुर मंदिर का निर्माण जो है चोल सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल पूछा गया था, तुमकुर खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। दोस्तों तुमकुर खनन क्षेत्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था, गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है? इसका सही आंसर है छऊ नृत्य। दोस्तों गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध जो है छऊ नृत्य से है। अगला सवाल पूछा गया था, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है खुशवंत सिंह। दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल पूछा गया था, द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है हुमरा कुरैशी और खुशवंत सिंह। दोस्तों ये पुस्तक जो है हुमरा कुरैशी और खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी जाती है। अगला सवाल पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1928 में भगत सिंह के द्वारा। दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1928 में होती है, जो भगत सिंह के द्वारा की जाती है। अगला सवाल पूछा गया था, गिरफ्तार किए गए आरोपी को कितने घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होता है? इसका सही आंसर है 24 घंटे। दोस्तों गिरफ्तार किए गए आरोपी को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। अगला सवाल पूछा गया था, मुगलों का मातृत्व किस वंश का था? इसका सही आंसर है चंगेज खान। दोस्तों मुगलों का माता की साइड से वंश था वो चंगेज खान था, जो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था, यूपी बिहार में सबसे अधिक प्रदूषण किसके कारण फैलता है? इसका सही आंसर है जलवायु परिस्थितियों के कारण
यूपी बिहार में जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। अब दोस्तों सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया था 2022 की जनगणना के अनुसार विश्व का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला सवाल पूछा गया था एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर। दोस्तों एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। अगला सवाल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुई थी? इसका सही आंसर है नागालैंड। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि जो है नागालैंड राज्य में हुई थी। अगला सवाल पूछा गया था फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों फाहियान चीन का यात्री होता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। अगला सवाल पूछा गया था आयुष्मान कार्ड योजना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है भारत सरकार स्वास्थ्य योजना से। दोस्तों आयुष्मान कार्ड योजना जो है भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना है। अगला सवाल पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बना था? इसका सही आंसर है बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है अगला शासक बिंदुसार बनता है। अगला सवाल पूछा गया था अतरंगी रे मूवी के लिए सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही आंसर है विजय गांगुली। अगला सवाल पूछा गया था कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला सवाल पूछा गया था तलैया बांध किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर है बराकर नदी। दोस्तों तलैया बांध जो है बराकर नदी पर बना हुआ है और बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप बताइएगा। अगला सवाल पूछा गया था 1540 में किन दो शासकों के बीच युद्ध लड़ा गया था? इसका सही आंसर है हुमायूं और शेरशाह सूरी। दोस्तों 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच बिलग्राम या बेलग्राम का युद्ध लड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर है सरोद। दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान जो है इनका संबंध सरोद से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इसका सही आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला सवाल पूछा गया था दलाई लामा की आत्मकथा कौन सी है? इसका सही आंसर है फ्रीडम इन एक्साइल। दोस्तों दलाई लामा की आत्मकथा जो है फ्रीडम इन एक्साइल है, जो आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल पूछा गया था महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध की मृत्यु से। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है? इसका सही आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन। दोस्तों एलपीजी जो है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस से मिलकर बनती है। अगला सवाल पूछा गया था इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से सही आंसर दीपावली था, जो दीपावली एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है। अगला सवाल पूछा गया था शतरंज ओलंपियाड चेन्नई का शुभारंभ किसने किया था? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों शतरंज ओलंपियाड चेन्नई का शुभारंभ जो है पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं। अगला सवाल पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें से क्या लागू किया गया था? इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के द्वारा, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर लागू किए गए थे, तब आपको आंसर लगाना है स्वर्ण सिंह समिति। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य हमने कौन से देश से लिए हैं, तब आपको आंसर लगाना है रूस। अब दोस्तों थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया था
दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी थी? इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही दिल्ली जो है राजधानी सबसे पहले बनती है। अगला सवाल पूछा गया था, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास किसका है? इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास जो है धर्मवीर भारती का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108। दोस्तों अनुच्छेद 108 यह वर्णन करता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है संतूर वादन। दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादन से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात संयंत्र किस नाम से लगा है? इसका सही आंसर है दुर्गापुर लौह और इस्पात संयंत्र। अगला सवाल पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। दोस्तों अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल पूछा गया था, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर। दोस्तों माई म्यूजिक माई लाइफ जो है पुस्तक है ये रविशंकर जी के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल पूछा गया था, पंचमहल कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। दोस्तों पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। अगला सवाल पूछा गया था, स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है गोल्फ। दोस्तों स्कूप शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है, ये सवाल रिपीट हुआ है। अगला सवाल पूछा गया था, देव समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। दोस्तों देव समाज की स्थापना जो है पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा की जाती है। अगला सवाल पूछा गया था, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया था? इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930 को। दोस्तों दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किया था साबरमती से। अगला सवाल पूछा गया था, महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, यह पद भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 165। दोस्तों अनुच्छेद 165 यह वर्णन करता है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अगला सवाल पूछा गया था, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है मस्का डोमेस्टिका। अगला सवाल पूछा गया था, मोंग जनजाति का नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर है सेंग्राई नृत्य। दोस्तों सेंग्राई नृत्य जो है मोंग जनजाति के द्वारा करा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, बिंदुसार से पहला का राजा कौन था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों बिंदुसार से पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था, रोजगार गारंटी योजना का पहले क्या नाम था? इसका सही आंसर है नरेगा। दोस्तों 2006 में जो है नरेगा की स्थापना होती है और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था, चंद्रगुप्त ने कितने प्रांतों में राजधानी बनाई थी? इसका सही आंसर 4। दोस्तों चंद्रगुप्त के द्वारा 4 प्रांतों में राजधानी बनाई जाती है। अगला सवाल पूछा गया था, सबसे पहले किसके शासनकाल में दिल्ली राजधानी बनी थी? इसका सही आंसर है तोमर राजपूतों के। दोस्तों तोमर राजपूतों के शासनकाल में ही दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनती है। अगला सवाल पूछा गया था, T20 क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर है 11। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।